और टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। टी राघवन, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक का फैसला दिल्ली में तो हो गया, लेकिन वो फैसला क्या वहां पर मान्य हो रहा है? आरबी देशपांडे तो ये कह रहे हैं कि जो आलाकमान कह रहा है वही सिद्धरामैया कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धरामैया के खेमे में कहीं विरोध के स्वर भी सुनाई दे सकते हैं, क्योंकि पार्टी में टूट भी ना हो ये भी मेक श्योर किया जा रहा है, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव भी है। जी देखिए, अब आज सुबह से अगर हम घटनाक्रम की बात कर लें तो जहां पर मैं मौजूद हूं, कावेरी, जहां सीएम का घर है, यहां पर कम से कम 40 से ज्यादा विधायक और वरिष्ठ मंत्री जो हैं उन्होंने अभी तक सिद्धरामैया से मुलाकात की है। जो सूचना हमें मिली अंदर से, एक ये बताया गया, जितने भी लॉयलिस्ट एमएलएज हैं उनका ये कहना है कि सिद्धरामैया को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, उन्हें ये सख्त रुख अपनाना चाहिए। और यहां तक कहा गया कि कुछ विधायकों ने यहां तक सजेस्ट किया कि हम लोग सब एक हस्ताक्षर कैंपेन चलाते हैं और जब विधायक दल की बैठक होगी तो पुरजोर तरीके से इस बात को रखा जाएगा कि हमारे नेता सिद्धरामैया हैं। लेकिन सिद्धरामैया ने इन सब में असहमति जता दी। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी को कुछ भी नहीं करना है, हाईकमान ने मुझे बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं और मैं ये मान रहा हूं कि मुझे हाईकमान की बात को, उनके आदेश का पालन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कल जब मैं ब्रेकफास्ट मीटिंग करूंगा सब बड़े नेताओं के साथ में, उस वक्त मैं अपनी राय रखूंगा। अभी वो लगातार चुप हैं, चाहे वो आरबी देशपांडे हो, चाहे वो एचके पाटिल हो। एचके पाटिल ने भी हमें ये बताया कि सीएम जो है वो चुप रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बता रहे हैं, हम उनके बारे में कंसर्न है और हम उनसे फिर मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर ये पता चल रहा है कि जो भी लॉयलिस्ट एमएलएज और मंत्री हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से सिद्धरामैया जो है इसके खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन सिद्धरामैया का जहां तक मूड है, उनका बॉडी लैंग्वेज है, हमने सुबह देखा जब वो पंडित नेहरू के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ पता चल रहा है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें स्टेप डाउन करना है। और हमें ये भी सूचना मिल रही है कि राजभवन से अपॉइंटमेंट के लिए भी यहां से सीएम कार्यालय से कॉल चला गया है। सुबह 10:30 बजे वो राजभवन जाकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। राघवन, लगभग जब से ये सरकार बनी है तब से यही कहा जा रहा था कि शायद 2.5 साल का फॉर्मूला होगा। उस वक्त भी डीके शिव कुमार इस बात पर अड़ गए थे कि वो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आलाकमान की बात मान ली थी, सिद्धरामैया को सीएम बना दिया गया था। अब क्योंकि उनकी बात को मान लिया गया है, ऐसा तो नहीं कि 2 साल बाद जो चुनाव होने वाले हैं उस पर असर हो सकता है। और सिद्धरामैया जो अब तक चुप है, अगर उनके विधायक इस तरीके से बार बार उन पर प्रेशर डालते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आलाकमान के फैसले के खिलाफ भी वो जा सकते हैं? कहीं ना कहीं विरोध के स्वर पार्टी के अंदर सुनाई दे सकते हैं, या फिर सिद्धरामैया मैनेज कर ले? देखिए, अभी तक जो अपडेट्स या फिर जो इनसाइड स्टोरीज हमें पता चल रही हैं सीएम के घर के अंदर से, इसमें तो बहुत साफ साफ संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि सिद्धरामैया ने ये तय कर लिया है कि अब इसमें कुछ और ज्यादा करने लायक उनके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं, क्योंकि जिस तरह की तैयारी वो यहां से करके गए थे। जब एक जानकारी दे दे, बिल्कुल राघव, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक जानकारी दे दे। सुबह 10:30 बजे इस्तीफा देंगे सिद्धरामैया, कल सुबह 10:30 बजे राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटक की पॉलिटिक्स को लेकर। सिद्धरामैया जो कल डीके शिव कुमार के साथ दिल्ली में मौजूद थे, दिल्ली में कल जो आलाकमान के साथ उनकी बैठक हुई उसमें उन्हें कहा गया कि वो स्टेप डाउन कर दे, सीएम की कुर्सी छोड़ दे। और अब सिद्धरामैया कल सुबह 10:30 बजे इस्तीफा देंगे। राघवन, जी बिल्कुल, देखिए उससे पहले उन्होंने सारे जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं और जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है। सारे मंत्री इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। आज डीके शिव कुमार को लौटना था दिल्ली से, लेकिन उन्होंने भी अपना प्रोग्राम बदल दिया और वो कल सीधे 8:30 बजे इसी जगह पर कावेरी जहां पर मौजूद हैं वो सीधे यहीं पहुंचेंगे और ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वहां पर हमें ये बताया गया है कि वो इस अपने जो फैसला किया है सिद्धरामैया ने पद से हटने का, सीएम पद को छोड़ने का, उसकी वो चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें एक बात और है गौनिका, कि ये अभी तक तय नहीं किया है सिद्धरामैया ने कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल लेना है या नहीं। जो प्रस्ताव दिया गया है हाईकमान की तरफ से उसमें ये कहा गया कि वो राज्यसभा चाहे, और जो प्रस्ताव है ये है, प्रपोजल ये है कि उन्हें एलओपी भी बना जाएगा राज्यसभा में, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। लगातार उस पर मंथन किया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल लेंगे या नहीं। किसी भी हालत में वो ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद अपने सारे मंत्रियों के साथ एक बार धन्यवाद उन्हें करते हुए, और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वो राजभवन जाएंगे जो करीब यहां से 1.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद वहां पर लोक भवन में अपना इस्तीफा देने के बाद आकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो पूरी विस्तार से अपनी जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में बताएंगे और क्या उनका राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल रहने वाला है ये बताएंगे। ये जरूरी है, उनका यहां से दिल्ली की तरफ चला जाना यहां की सरकार के लिए, पार्टी के लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अगर वो यहां रहेंगे तो फिर पावर सेंटर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। उसमें पार्टी को भी और डीके शिव कुमार को भी काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।